हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि नी रिप्लेसमेंट के दो टाइप्स, जैसे कि एक कन्वेंशनल जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं और दूसरा है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में। आज हम डिटेल में समझेंगे कि दोनों सर्जरीज में फ़र्क क्या है, पहली सर्जरी कैसे की जाती है और रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, दोनों का असेसमेंट और गैप चेक कैसे हम पेशेंट को उसका बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं दोनों ही टेक्निक से। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल टोटल नी रिप्लेसमेंट से। तो कन्वेंशनल टोटल नी रिप्लेसमेंट में जब हम इंसिजन्स देते हैं, नी जॉइंट को ओपन करते हैं, तो उसके बाद हम रिलाई करते हैं कि हम कैसे नी के सॉफ्ट टिश्यू को लूज करें जो टाइट है, और जो लूज है उनको कैसे टाइट करें। सेकेंड चीज जो हम डिसाइड करते हैं, हम एक ऊपर जो बोन है फीमर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम एक ड्रिल होल करते हैं जिसके ऊपर हम कुछ जिग्स फिट करते हैं और नी को एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करते हैं। वो पर्टिकुलर एंगल हर पेशेंट का अलग हो सकता है। जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो 5 या 6 डिग्री यूज किया जाता है। उसके बाद हम नीचे वाली बोन जो टिबिया है उसको कट करते हैं, उसकी अलाइनमेंट मैनुअली चेक करते हुए, जिसमें कभी कभी 1 to 2 डिग्रीज का एरर रह सकता है। मोर और लेस कन्वेंशनल नी के रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं जैसे कि आज तक हम देखते आए हैं, बट रोबोटिक सर्जरी से हमारे जो रिजल्ट्स है वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कन्वेंशनल नी के अंदर हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे जिग्स यूज करी, बोन की कटिंग करी। हमें जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा है क्योंकि हमने एक ड्रिल यूज़ करी है उसको जिग्स को लगाने के लिए। और जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट है उसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि जिससे हम गैप्स को चेक कर पाए, कि अगर हमारे जो पॉली के साइजेस हैं जो 9 से स्टार्ट होकर 13-15 तक जाते हैं, तो ये मेरी मैनुअल असेसमेंट होगी कि मैंने 9 यूज़ करना है या 11 यूज़ करना है। उस टाइटनेस को या लूजनेस को हम जज नहीं कर सकते, कोई एक कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है जो उसको जज कर पाए कन्वेंशनल मेथड में। अब हम आओ समझते हैं कि रोबोटिक नी सर्जरी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले रोबोटिक नी सर्जरी में एक्सपोजर सेम रहता है, इनफैक्ट थोड़ा सा छोटा ही रहता है, प्लस हम 2 एक्स्ट्रा पिन यूज करते हैं फीमर में और टिबिया में, और उसके ऊपर 2 ट्रैकर्स लगाते हैं जो एक कंप्यूटर स्क्रीन सामने उसको चेक करके उसको अलाइनमेंट, उसकी डेप्थ, उसका गैप सब कुछ मेजर कर सकता है। तो बेसिकली वो ट्रैकर्स जो हैं वो रोबोट के लिए उसकी आइज हैं। वो ट्रैकर हमें बताएंगे कि हमारा नी कहाँ मुड़ रहा है, हमारा हिप का सेंटर कहाँ पर है। तो वो ट्रैकर सबसे पहले इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली बोन है उसके लिए हम एक प्रोब की मदद से उसको ड्रॉ करते हैं, तो एक 3D मैप तैयार हो जाता है रोबोटिक कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमें इस रोबोटिक सर्जरी में जो कोरी नाम का रोबोट है वो यूज कर रहे हैं, उसमें कोई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, सब कुछ लाइव ऑन टेबल तैयार होता है। तो जैसे ही मैपिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हमारे पास एक फीमर का शेप आ गया। अब वो फीमर के शेप के बाद हम हिप का सेंटर डिसाइड करते हैं। वो हमें बताएगा कि हमारी जो कटिंग होनी है वो किस एंगल पे होनी है, कौन सी कटिंग या कौन सा एंगल पेशेंट के लिए परफेक्ट रहेगा। उसके बाद सेम तरीके से मैपिंग हम नीचे वाली बोन की करते हैं, और बोन कटिंग के लिए हम किसी भी सॉ का यूज नहीं कर रहे, कोई ड्रिल होल यूज नहीं कर रहे, एक रोबोटिक बर यूज करते हैं जो उसको ऑलमोस्ट 0.1 mm की प्रिसीजन से काटता है। और अगर हमें लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट है गैप चेक, कि हमारा नी कहीं टाइट तो नहीं है, चाहे वो हम नी बेंड कर रहे हैं या नी स्ट्रेट कर रहे हैं। तो वो असेसमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, प्री ऑप असेसमेंट पहले आ जाती है। प्री ऑप असेसमेंट में जैसे हमने देखा कि कुछ साइड टाइट है और कुछ साइज लूज है। जो टारगेट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 mm के अंदर आपका नी लाई करना चाहिए, चाहे वो टाइट हो या लूज हो। प्रेफरेबली नी 2 mm लूज होना चाहिए। अब जब हमें पता है कि ये टाइट है तो हमारे पास एक और स्क्रीन आती है जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं। हमें अगर एंगल चेंज करना है, हमें ऊपर वाली बोन का जो इम्प्लांट है उसकी रोटेशन चेक करनी है, हमें ये चेक करना है कि इम्प्लांट का साइज क्या है, हमें ये चेक करना है कि इम्प्लांट के इस साइज पे कहीं बोन से वो बाहर तो नहीं आ रहा जो बाद में जाके चुभेगा या दर्द करेगा। वो सारा कुछ इस स्क्रीन पर हम कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास एक असेसमेंट पोस्ट ऑप आती है ट्रायल्स पे, जो हमारी आप स्क्रीन पर एक और देख सकते हैं। तो आपने जैसे देखा, इस असेसमेंट में सब कुछ बैलेंस है और नियर 0 है। तो ये असेसमेंट अगर हमें अचीव होती है तो ये चीज़ सिर्फ एक रोबोटिक सर्जरी से अचीव हो सकती है। मैनुअली हमेशा हमें डाउट रहेगा कि हम कहीं टाइट या कहीं लूज तो नहीं है। इस चीज़ का असेसमेंट हमारे पास एक प्रूफ है कि हमारी सर्जरी जो हुई है वो अच्छे तरीके से हुई है, और डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स का आउटकम अच्छा ही आएगा।
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो नी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम जल्दी से जल्द रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे।